कमेटी बनाई थी, उड़ा मुंडा हो सफा करिया को सभी लोगों को जोड़ा था। और इसी तरह से मैं इस मन से आप सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक ऐसा बने हमारा संरक्षण कमेटी हम लोग बनाएंगे और बहुत जल्द मैं गुणवा में मीटिंग करने जा रहा हूँ। और मैंने कहा है कि आप सब डॉक्टर दामोदर के साथ गार्जियन शिवकुमार हमारे बीच में बहुत असर है, माधव कश्यप जी हैं और इसी तरह सारा समाज में हजारों लाखों लोग हैं, पूरे देश में हैं। आप सब खड़ा हो जाइए सारा समाज को साथ देने के लिए। मैंने विक्रम बाबा थे, रामकुल बाबा थे, उनके बीच में मैंने कहा था 50,000 के भीड़ में कि विक्रम बाबा आप जब घर और उन्हें इसका प्रचार करते थे, रामकुल बाबा जब प्रचार करते थे और रघुनाथ मुर्मू जी प्रचार करते थे और सभी लोगों ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैंने कहा कि आप हम लोग जवान हो गए हैं, अब सनातन धर्म लेने में दिक्कत नहीं होगा, केवल आप मुर्गा हमारा केंद्र है जो राजी पड़ा सुप्रीम कोर्ट है, आदिवासियों का उड़ाव मुद्दाओं का मिलन स्थल है, वहां बैठ के हम रणनीति बना सकते हैं। आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हुए कोई भी कानून आज हमारा जो मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष है, हमारे विधायक लोग हैं और हमारे विधायक लोग जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है और उसमें लोग मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपका जब बात करने का होता है, आपका हाथ की बात करने का बात होता है तो लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपसे वोट लेके विधायक बन के विधानसभा में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे नेताओं को आपको चिन्हित करना है। आपने 3 साल 4 साल 5 साल आपने विधायक बनाया, ऐसे नेता भी हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, लेकिन समाज का कल्याण आज नहीं होगा। और इसलिए मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, सभी लोगों को इस दुनिया से लेना है। और इससे मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं महानगर का विधायक होता, मैं इस मन से कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करूंगा जीवन भर। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक लाइन में रहें। अगर आप सनातन झंडा के नीचे रहेंगे तो पूरा दुनिया आपका साथ देगा, आपके कदमों में होगा। आप सनातन झंडा के नीचे रहेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को पाएंगे। आप सनातन झंडा के नीचे रहेंगे, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पाएंगे। आप सनातन झंडा के नीचे रहेंगे, आप तेलंगा खड़िया को पाएंगे, सिद्धू कानू चांद भैरव को सभी का दर्शन होगा। यदि आप सनातन झंडा के नीचे नहीं रहेंगे, आने वाला दिन में हम लोग रांची शहर में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो सभी जगह आदिवासी दिखते थे, लेकिन आज क्या कारण है कि चौक चौराहा में कहीं आदिवासी नजर नहीं आ रहा। यह दिल्ली के शोक हो गया है, यह पार्टी हो गया है। यहाँ आजकल बाहरी लोग आके यहाँ पर सब आदिवासी गायब हो जा रहा है। आखिर मैंने कहा था कि 5 एकड़ जमीन है, आप 50 फीसदी बेच दो और सुंदर घर बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन 4 साढ़े 4 एकड़ जमीन में आप दुकान दौड़ी करो, लोग बनाओ और कुछ भी बनाओ। आज रांची शहर में आप देख लीजिए, बाहर के लोग आए हैं, सेंटेंस भी उल्लंघन करके, किसी के पास कोई कागजात नहीं है। आज उस सच्चाई को बयान करना चाहता हूँ। आज इस मंच में राजू बहान जी नहीं है। हाई कोर्ट में डबल बेंच में जब 5 मिनट सूची हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, डबल बेंच जब आपका सरकार परिणाम को में जितना भी 45,000 को रोकने की बात हो रही थी, केस दायर था। जज के सामने जितने भी वकील थे, और मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, तो शिबू सोरेन के वकील का नाम मैं भूल गया हूं, माने शासक शिबू सोरेन के वकील, वो भी उस हाई कोर्ट के चैम्बर में थे और उसमें 50 वकील खड़ा होकर कहा, हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील आया हुआ था, उसे कहा गया कि अगर तुम फिर शिबू की बात करोगे तुम्हें रांची एयरपोर्ट से लोग उठा लेगा। यहाँ माओवादी लोग रहता है, यह समाजों शुरुआती है। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील डर गया और डरने के बाद वो कहा कि मैं झारखंड नहीं जाऊंगा।
आपकी बात मैं बिल्कुल की बात नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें आ रही। मैंने कहा कि हम 2000 से 1000 एयरपोर्ट आपको लेने के लिए रहेंगे, आप केवल आइए। और मैं 1.5 से 2000 आदमी को तो लेके नहीं गया, 150 आदमी को लेकर मैं एयरपोर्ट गया उसे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील को, और वहां से स्कोप करके लाया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जब उसने बहस करने लगा तो 50 वकील खड़ा होकर मारो उसको, आदिवासी का बात करता है, ये कहता सिविल दे दिया, यहां से हाई कोर्ट भाग जाएगा, सारा जमीन खत्म हो जाएगा। और सब वकील खड़ा होकर हाई कोर्ट के अंदर में चेंबर में डबल बेंच का जज बैठा हुआ है। जज भी डर घबरा रही है क्या हो रहा है। और उसके बाद में हम लोग 2 ही आदमी थे फासले के अंदर में। जज डरने लगा, कहीं लोग तो जाके बड़ा था केस तो नहीं कर देगा। और फिर जज बुलाया हमारा वकील को और बोला कि क्षमा कर दिए, केस क्षमा कीजिएगा, हाई कोर्ट का अपमान हो जाएगा। और इस तरह से आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग कहाँ हैं? अगर हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा घर मकान बना लिए, बनाना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, और आदिवासी समाज के लिए भी सोचना चाहिए। और आदिवासी समाज के लिए आप लोग 1-1 रुपया हम लोग व्यवस्था के लिए आपसे हाथ फैलाएंगे, आपसे हम लोग चंदा की गुहार करेंगे आंदोलन के लिए। 1-1 नौजवान आज जो तैयार हो गया है, इस नौजवानों को साथ देना है। और इस मंच में आज जो युवती जी खड़ा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आए। यहाँ विद्यासागर जी क्रिकेटर यहाँ पर हमारे महासचिव हैं, उन्हें अच्छा काम करते थे, साथ देते, उन्हें प्रतिगत दिया कहा तो यहाँ से कई भी दूर ये आदिवासी की बात करता है। विद्यासागर जी कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। हम लोगों ने सरकार से बात किया, हमारी सरकार है, हमारा भी कहा जाएगा नजदीक आओ से, और इनका हस्तांतरण किया गया। और इसके बाद हमारे बीच में और भी अफसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी रिक्वेस्ट किया गया कि उनको ट्रांसफर रोका जाए, और मुख्य सचिव ने कहा कि गलत हो रहा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री माने चोर और दलाल के बीच में रह के ट्रांसफर करता है। कौन सा राज्य का किससे करोगे? कितना पैसा चाहिए, कई महल का बिल्डिंग चाहिए, और इससे सरना धर्म कोड हम सबों को एकजुट करेगा। पैसा एकजुट नहीं कर सकता है, पैसा लड़ाता है, और इसलिए हाँ वो मदद कर सकता है, लेकिन सरना धर्म में कोई भी सरकार हमसे करने वाला नहीं है, कोई भी सरकार करने वाला नहीं है। आज हम लोग नहीं कर रहे थे, बहुत लोग कर रहे थे, हमने तो गांव गाड़ी भेज दिया, आपने गाड़ी भेजिए, बंधन जी का, सोना मुंडा, दुर्गा बलिया, बागरा एरिया, और सुनील सोरेन और जितने भी लोग आए, कहां से करोड़ों रुपया लाए और गाड़ी भेजने के भाई आप लोग के पास। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने चंदा बिक्री करके इस रैली में आपने आया है। और इसलिए हम लोग 1-1 रुपया चंदा करेंगे, और समाज को आज से ही हम लोग तय करके घोषणा करेंगे दिल्ली जाने के लिए, मैं ट्रेन भर के हम लोग दिल्ली चलेंगे, और केंद्र सरकार को फोर्स कर देंगे। क्या आपके साथ है? दिल्ली रैली करने के तैयार है आप लोग? अगर 1000 रुपया लगाना पड़ेगा, 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? और अगर तैयार नहीं होंगे तो समझ जाइए कि बड़े लोग हमारे नेता लोग कहते हैं कि आदिवासियों का धर्म नहीं है, आदिवासियों का धर्म नहीं है, तो क्या हम लोग जानवर हैं? सरकार क्या है? और इसलिए मैं उन विद्वानों से कहना चाहता हूं, तुम्हें हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हिंदू धर्म में जाओ। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को सम्मान दिया है, वो रामायण से ऊपर है, गीता से ऊपर है, बाइबल से ऊपर है, अभी कुरान से ऊपर है हमारा संविधान, जो हमें अधिकार देता है।
और इसलिए हम संविधान के साथ है और इसलिए तुम्हें हिंदू धर्म में जाना है, पंडित से तुम्हें शादी ब्याह कराना है, स्वेच्छा से करा सकते हो। और इस झारखंड की धरती में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस झारखंड में राजू महाराजा ने 52 पंडित को लाया था, 52 ब्राह्मणों को लाया था। यहाँ ब्राह्मण नहीं थे झारखंड की धरती में, यहाँ कोई मंदिर नहीं था, यहाँ कोई मस्जिद भी नहीं था। हजार साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा कुछ भी नहीं था, और अगर कुछ था तो केवल सपना था। ये सच्चाई आप यहाँ से, और इसलिए आपको मंदिर या पंडित से शादी ब्याह कराना, पूजा कराना आप जाए, आपको ईसाई बनना है, गिरजा जाना आप जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। असली लड़ाई यहाँ है, असली लड़ाई आपको हमारी है, जो हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, हम इस धर्मों में कहीं नहीं है। और इसलिए आप लोग सेपरेट सनातन धर्म को और कोड की बात करते हैं। यही चाहते हैं हम लोग, यही चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, लड़ाई असली आदिवासी की है। बाकी जो दूसरे जगह चले गए हैं उसकी चिंता आप ना करें। धर्मांतरण माने जो भी लोग करा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई नहीं हो, पर हम आदिवासियों को लोग लेकर लालच लेकर ये बातें कही जाती है। हम लोग अपने सनातन धर्म के बारे में हम लोग प्रचार प्रसार और हम लोग जो लोग जो नहीं जानते उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, यही कारण है। सनातन के बारे में लोग नहीं जानते, यही कारण है कि लोग विभिन्न नाम से लोग जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम कोरी पर 10 लाख लोगों ने लिखा है। मैंने 2 घंटा स्पीच दिया था और वहां के धर्म गुरु हैं, जब उनका काफिला निकलता है 200 गाड़ी, गोली धर्म गुरु जब निकलता है उनके साथ 200 गाड़ी निकलता है, इतना सम्मान दिया जाता है। आपको सोचना है कि सनातन धर्म गुरु कोई भी हो, बंधन दिया के बाद तो विधायक तो बनता है, सांसद तो बनता है, बदलते रहता है। रामकृष्ण बाबा को क्रांति बाबा ने सनातन धर्म को घोषित किया था। रामकृष्ण बाबा मुंडवा के ऐतिहासिक माने युवा मुंडा हो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां रामकृष्ण बाबा ने 50,000 के बीच में कहा था कि हमारे बाद बंधन का धर्म गुरु नहीं है। इसलिए बहुत लोग मुझे स्वयं को धर्म गुरु कहते हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई भी गाली दो, कुछ भी कहो, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही स्वार्थ है। बहुत लोगों का स्वार्थ है, अपना स्वार्थ होता है, लेकिन बंधन का स्वार्थ मैं अपने समाज के सामने झंडा को विश्व में लहराते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने सनातन धर्म को विश्व में उसकी पहचान चाहता हूँ। मैं सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी है उसका मान सम्मान चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा स्वार्थ है। सनातन नहीं जीना चाहता हूँ, सनातन नहीं मरना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सनातन वोट लेकर ही रहेंगे और यही हम सबों की पहचान है। हमारी बहनें सीधा सुशीला में बहुत सारी बहनें हैं। जब लाल बाग साड़ी पहन के जब लोग पंचायत की जाती थी तो थोड़ा थोड़ा लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था। मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे पूर्वजों का मैंने पहचान है। भगवान बिरसा मुंडा जब आंदोलन करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, झांसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बीपी केसरी जो साहित्यकार थे, उनकी कथा उनका लेख है, उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। जब वो आंदोलन करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो सना झंडा लाल और सफेद लेकर आंदोलन करते थे। ये भगवान बिरसा मुंडा। और जब गांधी बाबा आए तो बंगाल से कल परसों भूटान बॉर्डर से मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अब इसी राशि का आए थे दर्शन के लिए। गोपाल
और उनके द्वारा ये बात कहा गया कि जब कार्तिक बाबा उत्तर बंगाल में आए थे और परिषद का मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग शुरू होने से पहले वो अपने बोर्ड के सामने झंडा निकाले, लाल और सफेद झंडा निकालने के बाद कहा कि डंडा लो और जो लड़का गोपाल को डंडा लाया उसका बीच में डालो और बीच में डालने के बाद वो परिषद का सभा स्टार्ट किया। तो भगवान बिरसा मुंडा से पहले भी ये झंडा था। आज भी हम लोग पूरा मुद्दा हो संवाद करिए। जब हम लोग पूजा करते हैं तो इसी रंग का हम लोग उपयोग करते हैं और हमारे रंगों में भी लाल और सफेद और पीला का जो फूल रहता है। आज आप देखिए राष्ट्रपति का भी प्रकाश निकलता है घोड़ा के साथ में तो लाल सफेद झंडा ही रहता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों इस झंडा को पहचानो, ये हमारे पूर्वजों का है और इसे इस झंडा के नीचे हम सबको आना है। ये उड़ान हो संसार दुनिया का नहीं, ये विश्व के आदिवासियों का, इस दुनिया के वासियों का झंडा है और उनका मान है साधना। और इसलिए हम इस प्रकृति की गोद में दुनिया के सभी लोग, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, पेड़ कभी नहीं कहता कि तुम मेरा फल मत खाओ, सूर्य कभी नहीं कहता कि हम तुझे प्रकाश नहीं देंगे और बादल कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें नहीं, तुम मंदिर वाले हो, मस्जिद वाले हो, गिरजा वाले। जब प्रकृति को भेदभाव नहीं करता, इसी तरह हमारा सनातन धर्म किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। हम उस सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं और इसे आदिवासी सरल है, आदिवासी सच्चा है, सबके साथ मेल प्रेम के साथ जीना चाहता है। और इसे झारखंड में दूसरे लोग अगर यहाँ पर आए हैं चैन से जी रहे हैं। और इसलिए मैंने बताना चाह रहा था कि ब्राह्मण जब हाथ उठाया यहाँ पर आए तो जब पूजा करने की बात आई, पूजा करने की बात आई तो कहा गया कि ब्राह्मण के घर में भी अगर बच्चा पैदा होगा तो पहाड़ के घर में सबसे पहले तुम्हें पैसा देना होगा। मतलब पहाड़ जो हमारा धर्म जो है उसके पैर में आपको गोड़ लगना होगा, उससे पहले आपको सम्मान करना होगा, तब आपके घर में पूजा होगा। और इसलिए कोई भी पूजा होने से पहले ब्राह्मण भी पहाड़ के घर जाता था, यही यहाँ की संस्कृति थी। तो आज पहाड़ कैसे छोटा हो गया, आज बड़ी परंपरा कैसे हो गया, तो हमारे आदिवासी लोग नहीं जानते। और अपनी भाषा में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे और एकजुट कैसे होंगे। पूजा पाया रे लेना कालो तोरे बीड़ी नगा लगी दो बेड़ा बड़ा लागी बड़ा पाया रे लेना कालो तोरे बीड़ी नगा लगी दो बेड़ा बड़ा लागी। ये बातें जो है चलो हम लोग लड़ाई करने के लिए जाएंगे। सूरज उग रहा है, समय आ रहा है और इसे हमें लड़ाई करना है। इस अभियान को आगे बढ़ाना है मिलजुल के। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को अंत करने से पहले मैं आप लोगों से नम्र विनती करते हुए कहना चाहता हूँ, जो लोग आपकी सहयोग नहीं किए हैं, हम लोग परीक्षा पूरा करके ये सभा कर रहे हैं, टेंट और पंडाल कुर्सी का पैसा भी हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए आपके पास जो पद पड़ेगा, आप सहयोग राशि 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, जो भी हम देना चाहते हैं लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सनातन को आने के लिए। आप सबको बुला है। जय